ये एग्जांपल करते हैं। 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स दिए हुए जिनका रेडियस दे रखा R2 R3 R। अच्छा, ये जो सबसे छोटा वाला शेल है उसको Q0 चार्ज दिया और जो लार्जेस्ट शेल है उसको भी Q0 चार्ज दिया। तो अब उसके बाद में जो बीच वाला जो शेल है उसको हमने अर्थ कर दिया। ठीक है, तो फाइनल चार्ज पूछा है सभी इस पे। तो इसको ये स्विच बंद करने के बाद में मतलब अर्थ किया, तो सपोज QE चार्ज फ्लो करता है इस पे, मिडल वाले इस पे, तो मिडल वाला जो शेल है उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हम निकालते हैं QE कितना है। तो मिडल वाले शेल का पोटेंशियल निकाल रहे हैं अपन, तो मिडल वाले शेल को क्या बोले हम, VM बोल देते हैं, मिडल शेल। ठीक है, मिडल शेल का पोटेंशियल क्या है, जो इनर वाले चार्ज के कारण K Q0 बाय 2R प्लस ये बाहर वाले चार्ज के कारण K Q0 बाय 3R प्लस जो इसके ऊपर QE चार्ज आ जाएगा K QE बाय 2R। ठीक है, और अर्थिंग के बाद में VM कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका QE आ जाएगा। तो QE कितना आता है, तो ये आ जाता है -5/3 Q0। ठीक है, तो ये चार्ज तो QE पे आ गया। अब इसने क्या पूछा है कि हर सरफेस पे फाइनल चार्ज कितना है। ठीक है, तो तीनों सरफेस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट शेल जो सबसे छोटा वाला, फिर सेकंड शेल और फिर थर्ड शेल। ठीक है, और हर एक का इनर सरफेस और आउटर सरफेस। ठीक है, अच्छा, इनर मोस्ट शेल के इनर सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं रहेगा। है ना, ये तो हम देख चुके हैं कंडक्टिंग शेल में जो चार्ज है सारा बाहर के सरफेस पे रहता है, तो इनर सरफेस पे 0 और आउटर सरफेस पे Q0। ठीक है, अच्छा, अब ये Q0 के कारण जो है वो आउटर सरफेस के इनर साइड पे -Q0 तो रहेगा ही, नहीं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएंगी। ठीक है, और एग्जैक्टली -Q0 होगा, उससे ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली Q0 की फील्ड लाइन को कंज्यूम करना है। ठीक है, तो -Q0 यहाँ हो गया, तो इनर शेल पे कितना हो गया इसका, -Q0। ठीक है, अच्छा, अब इस वाले शेल पे टोटल चार्ज है इतना चार्ज आया है। ठीक है, तो -Q0 इधर, तो इसके आउटर साइड पे कितना होगा, +Q0। ठीक है, ये +Q0 तो ये -Q0 इनर शेल में गया उसके कारण हुआ है, तो ये +Q0 तो इंड्यूस चार्ज है। और इस सेकंड शेल में कितना अर्थ से चार्ज फ्लो किया है, -5/3 Q0। तो आउटर साइड पे कितना चार्ज हो जाएगा नेट, +Q0 -5/3 Q0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 Q0/3, -2 Q0/3। ठीक है, अब देखें इस वाले शेल पे नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज -5/3 Q0 ही है। ये -5/3 Q0 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, -5/3 Q0 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इनर साइड पे तो चला गया इतना और आउटर साइड में आ गया इतना। ठीक है, इनर साइड ऑफ द शेल में चला गया इतना -Q0 और बाहर वाले में चला गया इतना। ठीक है, और ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है इस जो सबसे छोटा वाला जो शेल है उसके Q0 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंज्यूम करना था, है ना, तो उतना चार्ज इंड्यूस हुआ। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं येलो में लिख देता हूँ, सेकंड शेल के आउटर साइड में कितना चार्ज आ गया, -2 Q0/3। ठीक है, ये चार्ज आ गया। अच्छा, अब आउटर शेल कर रहे हैं, आउटर शेल को रेड में करते हैं। तो आउटर शेल के जो इनर साइड है उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, ये -2 Q0/3 जो चार्ज है उसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा, तो +2 Q0/3। ठीक है, तो अब उसको करने को इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई इस पे तो टोटल चार्ज ही Q0 है, तो यदि +2 Q0/3 जो है वो
इनर साइड पे चला गया तो आउटर साइड पे कितना रह जाएगा, Q0/3 दिख रहा है। तो प्लस 2Q0/3 लास्ट शेल के इनर साइड में, और आउटर साइड के लिए कितना रह गया, Q0/3। ठीक है, मतलब इसको यदि ऐड करें, है ना, यहाँ पे हम ऐड कर दें इनर और आउटर, तो इसका तो Q0 है ना, तो पहले Q0 था, Q0 का Q0 रह गया। ठीक है, इसमें तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इस पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5/3 Q0 आना चाहिए, -5/3 Q0, इनर और आउटर को ऐड किया, -5/3 Q0 आ गया। इस तरह से भी आप देख लें। और इसको हमने ऐड किया तो कितना आ गया, Q0 आ गया, Q0 का Q0। ठीक है, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि वो फील्ड लाइंस को कंज्यूम करने का जो रिक्वायरमेंट है उसके कारण डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेकंड और थर्ड शेल। ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक चीज पूछ सकते थे कि जैसे जब हमने ये वाली इक्वेशन लिखी तो इसमें हमने इंड्यूस चार्ज क्यों नहीं, मतलब इंड्यूस चार्ज का ध्यान क्यों नहीं रखा। जी, उसमें ऐसा है कि जैसे सपोज मैं मतलब एक जनरल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस वाले शेल पे अंदर इंड्यूस चार्ज इतना होता है -Q' सपोज, तो बाहर होता +Q'। ठीक है, ये तो क्लियर। जितना इंड्यूस, मैं केवल इंड्यूस चार्ज की बात कर रहा हूँ, जितना यहाँ पे इंड्यूस चार्ज होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट बाहर होता है। और बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल पे ये होता है सपोज -Q', तो बाहर होता +Q', यही होता है। उसी को हम वोल्टेज के फॉर्म वगैरह में लिख देते हैं, मतलब इस इक्वेशन में हम उसको डाल सकते थे। बट यदि अब आप इसको डालेंगे, थिन शेल्स हैं ये सारे, तो जैसे इन दोनों इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल यदि हम कहीं पे भी प्रोजेक्ट करते, ठीक है, तो जैसे इन दोनों इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल हम कहीं पे भी प्रोजेक्ट करते, ठीक है, तो Q' का जो पोटेंशियल आता है -Q' का इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल आ जाता है उस जगह पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सेम इसके केस में, ठीक है, यदि इसको -Q', करते, ये 2 नहीं है, -Q', यदि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होता तो बाहर के साइड पे होता है Q'। अब इसका पोटेंशियल इन दोनों का, यदि पोटेंशियल हम फर्स्ट वाले शेल पे यदि कैलकुलेट करें तो इक्वल एंड अपोजिट आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए नहीं लिया। ठीक है, तो जो एक्चुअल चार्जेस थे उसको लेकर के और फिर हमने सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल में सॉल्यूशन तो आ ही गया अपना, पर इसमें भी मैं एक बार तो मेंशन कर ही दूं कि जैसे मिडिल वाले शेल पे जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जो अपन ने लिखा था, क्या एक्सप्रेशन लिखा था, Vm = KQ0/2R प्लस KQ0/3R और प्लस KQE/2R। ठीक है, और इस वाले एक्सप्रेशन में कहीं पे भी अपन ने इंड्यूस चार्जेस को अकाउंट फॉर नहीं किया, पर इंड्यूस चार्ज तो डेवलप हो ही रहे हैं। जैसा अभी अपन ने तीनों शेल के इनर और आउटर साइड में जो चार्जेस हैं उनको डिस्कस किया। ठीक, तो जो इंड्यूस चार्जेस को अपन ने अकाउंट फॉर क्यों नहीं किया, ये अपन जैसे पिछले डिस्कशन में भी और एक वो थिक शेल वाला जो वीडियो था उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों नहीं अपन अकाउंट फॉर करते हैं, क्योंकि वो शेल के थिन होने के कारण, उनके कारण पोटेंशियल जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखें।